प्रश्न ये है, क्या पुनर्जन्म होता है और यदि होता है तो कैसे होता है? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने कभी तो कह दिया कि होता है और कहीं पर कह दिया कि नहीं होता है। कभी पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि होता है और कभी कह देते हैं नहीं होता है, तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। अब मैं भी यही कहूँगा, होता भी है और नहीं भी होता है। ये एक और कन्फ्यूज़न। और पता है ये कन्फ्यूज़न होता क्यों है तुम्हें? ये इसलिए होता है कि तुम ये तो पूछ लेते हो, ये तो जानने की कोशिश कर लेते हो कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है और कैसे होता है, पर ये नहीं जानने की कोशिश करते कि बात किसकी की जा रही है। पुनर्जन्म तो हो रहा है, पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, पर ये भी तो पूछो कि पुनर्जन्म किसका। आपको यही नहीं पता कि किसके पुनर्जन्म होने की बात की जा रही है और किसके पुनर्जन्म नहीं होने की बात की जा रही है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि होता है कि नहीं होता है? ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आपको यही नहीं पता कि आप कौन हैं, पर आपको ये पता है कि वो मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे माता पिता हैं। पहले खुद को जाना नहीं कि मैं कौन हूँ, अपना नहीं पता पर अपने कौन है वो पता है। ये कैसे संभव है? तो इसीलिए फिर कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये मानकर चल रहा हूं मैं कि तुम अपने आप को मात्र एक शरीर मानते हो, शरीर मानकर जीते हो कि तुम एक शरीर ही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो। तो शरीर का पुनर्जन्म कैसे होता है वो भी बात करेंगे और शरीर का पुनर्जन्म कैसे नहीं होता है वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मानकर चल रहा हूं कि तुम अपने आप को शरीर के अलावा और कुछ नहीं मानते हो। तुम्हें अगर कोई पत्थर मारकर चोट पहुंचाएगा तो तुम्हारे शरीर को खून निकलेगा, कोई यदि तुम्हें गालियां भी देगा तो तुम्हारे शरीर से खून बहने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो शरीर मानते हो ना अपने आप को, और बात भी यही कर रहे हो शरीर के पुनर्जन्म की। अब तुम शरीर ही मान रहे हो तो फिर यह भी स्वीकारना पड़ेगा ना कि कोई अगर आपको गालियां भी देता है तो आपका शरीर से खून बहने लगता है, और अगर शरीर नहीं हो तो आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने आपके शरीर को तो टच भी नहीं किया ना, अभी छुआ तक नहीं। शरीर भर होते तो शरीर को तभी समस्या होनी थी जब शरीर को चोट पहुंचाई जाती, शरीर को छेड़ा जाता। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि तुम शरीर ही हो, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तुम हर पल मर रहे हो, हर पल पैदा हो रहे हो। अब इसको हम 2-3 तरह से समझेंगे कि कैसे तुम्हारे जन्म होते हैं और कैसे तुम्हारी मृत्यु हो जाती है और कैसे पुनर्जन्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये धारणा हटानी होगी जो तुम माने बैठे हो कि मृत्यु क्या है। क्योंकि तुमने मृत्यु जब कहा जाता है तो तुम मृत्यु से ये अर्थ लगाते हो कि मृत्यु का अर्थ है शरीर का मिट जाना। अब शरीर का मिट जाना मृत्यु होता है, ये तुम्हें किसी ने बता दिया कि इसको मृत्यु कहते हैं, इसीलिए तुम उसे माने बैठे हो। एक बच्चे से जाकर तुम पूछो किसी कि ये मुर्दा पड़ा हुआ है उसके बारे में कि ये क्या कर रहा है, तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि ये मर चुका है, वो कहेगा सो रहा है। तो उसके लिए तो वो सोना हो गया ना। मृत्यु भी तुम धारणा बनाकर बैठे हो, इसीलिए तुम ये सोचते हो कि क्या मरने के बाद भी पुनर्जन्म होता है। तो तुम्हारी उम्मीद यह होती है कि मैं जैसा मरा हूं वैसा का वैसा फिर से पैदा हो जाऊंगा। तो पहले इस धारणा को हटाओ कि मृत्यु का अर्थ होता है शरीर का मिट जाना। शरीर मृत्यु का अर्थ ये नहीं होता है। मृत्यु का अर्थ होता है उसका ना रहना जो अभी था। अभी तक तुम जो थे तुम वो ना रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो थे वो मिट गया, अब नए हो गए। जब वो रहे ही नहीं जो अभी थोड़ी देर पहले थे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मृत्यु हो गई ना उसकी। तो हम समझते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म कैसे हो रहा है, कैसे तुम बार बार जन्म ले रहे हो, और ये मानकर चल रहे हैं कि तुम शरीर हो। अब इतना तो तुम मानते ही होंगे कि कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि तुम देह भाव में जीते हो, और कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम उसे पहचान लोगे। तुम उसे उसी नाम से पुकारोगे जिस नाम से तुम उसे पुकारते हो, उसे पहचान लोगे। तुम्हारे सामने यदि तुम्हारे माताजी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई बहन कोई आ जाएंगे तो तुम उन्हें पहचान लोगे ना, क्योंकि उनका शरीर वैसा ही है जैसा तुम देख रहे हो। ठीक है, और तुम ये मान रहे हो कि जो व्यक्ति 10 साल पहले था वही है आज भी है। ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं कि तुम 50 साल के हो चुके हो और तुम्हारा लड़का है 5 साल का। तुम 40 साल के हो, तुम्हारा लड़का है 5 साल का,
तुम अपने लड़के को अपना बचपन का, अपना 5 साल का फोटो दे दो। एक अपने 5 साल के लड़के को तुम अपना खुद का 5 साल की उम्र का जो फोटो है वो उसे दे दो और उससे कह दो कि बेटा ये अपने गांव में रहता है, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में रहता है, इसको ढूंढ लाओ। उसे कोई लालच दे दो, पैसे मिलेंगे, चॉकलेट मिलेगी। अगर ढूंढ लाए तो तुम 40 साल के हो, 5 साल के लड़के को तुम अपना 5 साल की उम्र का फोटो दे दो और उससे कहो कि इसे ढूंढ के लाओ। तुम्हें क्या लगता है कि वो ढूंढ के ला सकेगा? जीवन भर ढूंढेगा तो भी नहीं ला सकेगा। क्यों? और यहाँ पर यह शर्त जरूर याद रखना कि उसे आपने पहले बताया नहीं है कि आपका ही फोटो है वो। उसे पता नहीं होना चाहिए कि आप 5 वर्ष की उम्र में कैसे दिखते थे। तो बताओ क्या वो ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों? तुम तो उसके सामने ही खड़े हो। तुम अगर वही हो जो 5 साल की उम्र में थे, वही यदि तुम हो, शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, हर तरह से यदि वही हो, तो उसे क्यों नहीं तुम पहचान आ रहे हो? वो क्यों नहीं तुम्हें पहचान पा रहा है? क्योंकि जो 5 साल की उम्र में तुम थे माने वो जो 5 साल की उम्र में वो जो था वो मर चुका कभी का, वो नहीं बचा अब। हाँ, तुम ये कह दो शरीर भी मर गया। हर क्षण सूक्ष्म स्तर पर तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं सब बदल रही हैं। हर क्षण तुम बदल रहे हो और जो पहले थे यदि वो रहे ही नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ मृत्यु। और हर क्षण पुनर्जन्म हो रहा है शरीर का। वही शरीर नए नए रूप में वापस आगे बढ़ रहा है, नए नए रूप धारण कर रहा है। वो जो 5 साल की उम्र में था, ना तो आज तुम्हें वो चीजें पसंद आती हैं जो तुम्हें 5 साल की उम्र में पसंद आती थी, ना आज तुम उन चीजों के पीछे दौड़ते हो जो तुम 5 साल की उम्र में दौड़ते थे, ना आज तुम्हारे वो सपने हैं जो तुम 5 साल की उम्र में देखा करते थे, ना तुम्हें आज वो कपड़े तुम्हारे शरीर में आते हैं जो 5 साल की उम्र में आते थे। कुछ भी तो नहीं बचा वैसा जो 5 साल की उम्र में था। फिर 20 साल के हो गए तब भी 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, हर समय तो तुम बदल रहे हो। अभी देख लो, आज तुम्हारी जो चाहते हैं कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने बाद वो चाहते नहीं रहेंगी। आज कुछ पाना चाहते हो, वो चीज मिल जाती है तो पता चलता है कि अब दूसरी चीज चाहिए। जो व्यक्ति एक समय पर कुंवारा था वो आज शादीशुदा हो गया, तो कौन मर गया? वो मर गया ना जो कुंवारा था। जब आपकी शादी नहीं थी तब आप कुछ और थे, कुंवारे लड़के थे आप। अब वो कुंवारा लड़का नहीं रहा क्योंकि आप तो शादीशुदा हो। मर गया वो तो। बच्चा पैदा होने से पहले आप बाप नहीं थे। जो बाप नहीं था वो मर चुका है, आप बाप हो। अभी जो आपका शरीर है इसने किसी बच्चे को पैदा करवाया है, तो ये तो आपका नया रूप हो गया ना। तो वो जो पहले था, कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले था, वो मर चुका, आप नए हो गए। ये मृत्यु है, ये पुनर्जन्म हो रहा है तुम्हारे शरीर का। हम शरीर की बात कर रहे हैं क्योंकि तुम यही कहते हो कि इस शरीर का जन्म होता है क्या। तो पहला ये जो था, ये बात समझ आई होगी। किसी छोटे बच्चे को देना अपना बचपन का फोटो, अगर तुम वही हो तो वो ढूंढ के लाएगा और नहीं ला पाए तो समझना कि मर चुके हो। मर चुका है वो जो उस समय था, अब तुम वो नहीं रहे। कुछ भी वैसा नहीं रहा तुम्हारे लिए जैसा तुम्हारे लिए उस समय था। 5 वर्ष की उम्र में ये संसार भी तुम्हारे लिए जैसा था, आज ये संसार तुम्हारे लिए वैसा नहीं है, बिल्कुल बदल चुका है। अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। शरीर तो तुम्हारा एक ही है, कहीं भी चले जाओ उसकी पहचान बदलनी तो नहीं चाहिए। अब देखो तुम्हारे कैसे बार बार जन्म हो रहे हैं। जिसे तुम कहते हो ये मैं हूं, शरीर की ओर अपने इशारा करते हुए, अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए तुम कहते हो कि ये मैं हूं। अब यही शरीर जब तुम्हारे बच्चे के सामने आएगा तो क्या बन जाएगा? उसके लिए पिता हो गया। और सिर्फ उसके लिए पिता नहीं हुए तुम, तुम्हारे अंदर भी देखो बदल रहा है कुछ। थोड़ी देर पहले जो था वो नहीं रहा, अब तुम बाप हो गए, वो तुम्हारा पुत्र हो गया, उसके लिए तुम पिता हो गए और तुम्हारे मन के भाव तक बदल चुके हैं उसके प्रति। ये क्या है? अभी उठकर तुम अपनी पत्नी या पति के पास जाओगे, फिर से तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे हाव भाव सब कुछ बदल गए, तुम्हारा रिश्ता बदल गया। शरीर वही है, उसकी पहचान बदल गई। अब अपनी पत्नी में तुम्हें पुत्र नहीं दिखाई देगा और पत्नी को तुम में पिता नहीं दिखाई देगा। वो देख ही नहीं सकती, ना आंखों से, ना मन से, कहीं से नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि तुम वो रहे नहीं जो अभी थे। वो मर चुका जो पिता था वो गया। क्या है ये? कभी तुम बाप बन रहे हो, कभी पिता बन रहे हो, कभी बेटे बन रहे हो। अपने पिता के सामने जाओगे तो बिल्कुल तुम्हारी आवाज गले में बैठ जाएगी, निकलेगी ही नहीं। और उठकर थोड़ी देर बाद अपनी माँ के पास चले गए तो वही आवाज फिर।
कड़क हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। देखो अपने आप को कि कहाँ कहाँ तुम बदल रहे हो, हर क्षण बदल रहे हो। पैसा दिखता है, तुम लालची हो जाते हो, वो इंसान मर गया जो अभी तक लालची नहीं था। कभी बाप बन जाते हो, किसी के सामने जाते हो तो उनकी बेटी बन जाते हो, किसी के पति बन जाते हो तो किसी की पत्नी बन जाते हो। ये क्या हो रहा है? तुम तो वही हो ना, फिर बदल क्यों रहे हो? इस बदलाव को ही मृत्यु कहते हैं। ये बदलाव ही मृत्यु है, और बदलाव के बाद भी जो गतिशील रहता है वही तो पुनर्जन्म हो रहा है। तो मैं इसी को पुनर्जन्म जानता हूँ, समझता हूँ कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, और वो इस शरीर के होते होते ही होता है। फिर तुम कहते हो क्या मरने के बाद होता है? तो मरने के बाद कभी किसी का नहीं होता, ना आज तक हुआ, ना होता है, ना होएगा। जो तन एक बार मिट गया, वो तन दोबारा वैसा का वैसा, वही सारे संबंध वो सब पैदा नहीं होते, सब कुछ मिट जाता है उसके साथ ही, उसका मन, उसका ज्ञान, उसकी पहचान, उसका सब कुछ। तो शरीर के मिट जाने के बाद शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता है। जीते जी ही तुम्हारे कितने ही जन्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो फिर तुम्हारे संबंधों में भी इतनी समस्याएं आती हैं, तुम्हारे हमारे सबके। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले जिस व्यक्ति को हम पति या पत्नी के रूप में जीवन में लाए थे, आज उससे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको ये मान रहे हैं कि वो जो पहले था ना, ये वही है। अरे भाई, वो वही नहीं रहा, वो जो था वो मिट गया। 5 साल पहले जब विवाह हुआ था ना, वो दोनों वो बंदे और बंदी थे जो एक दूसरे को सिर्फ पिछले 1 साल से जानते थे। आज तुम अपने आप को 5 साल से जानते हो, ऐसा तुम मानते हो, पर ऐसा नहीं है। शारीरिक रूप से भी तुम वो ना रहे जो थे, मानसिक रूप से भी तुम वो ना रहे, कहीं से तुम वो ना रहे जो तुम थे। इसीलिए समस्या होती है, क्योंकि हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि नहीं, हम तो वही हैं। तो जन्म और मृत्यु कोई 50-60 साल में घटने वाली कोई घटना नहीं है। ये हर क्षण हर पल घट रही है। प्रति क्षण देखो बदलाव हो रहा है। तुम्हारा शरीर एकदम से बूढ़ा नहीं हो जाता, या हो जाता है एकदम से? तुम 60 साल के तो नहीं हो जाते ना। धीरे धीरे हो रहा है बदलाव, बहुत सूक्ष्म स्तर पर बदलाव हो रहा है। किंतु आंखें इतनी सीमित हैं कि वो देख नहीं पाती उनको। तुम बूढ़े हो जाओगे, 20 साल से 60 साल के हो जाओगे, पर एकदम से नहीं हुए। पर अभी तुम अगर अपने आप को देखोगे तो क्या कोई तुम्हें देखकर बताएगा? तुम किसी और को देखोगे तो क्या उसे देखकर बता सकते हो कि देखो ये बदल रहा है, बूढ़ा हो रहा है? नहीं बता पाओगे ना। हाँ, किसी को 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद देख रहे हो तो फिर कह सकते हो, पर तुम उसके सामने खड़े हो जाओ और तुम कहो देखो तुम बदल रहे हो, तुम बूढ़े हो रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि आंखें देख ही नहीं सकती उस बदलाव को। तो ये शरीर हर पल मिट रहा है और हर पल बन भी रहा है। तो शरीर की जन्म और मृत्यु तो लगातार चल ही रही है। अर्जुन को यही तो कृष्ण समझा रहे हैं कि भाई, जिन्हें तो अपना भाई, बंधु, गुरु मान रहा था, वो सब गए, वो नहीं है ये, वो तो निकल गए। अरे जो तेरे गुरु थे वो तेरे से युद्ध करते थे क्या? वो तो तुझे ज्ञान दे रहे थे ना, शिक्षा दे रहे थे। ये सामने खड़े हैं, ये तो तुझे मारने को उतारू हैं, और तू कह रहा है ये मेरे गुरु हैं। अरे जो पिछले 5-10 सालों में थे वो नहीं है ये। पर अर्जुन कहता नहीं, चेहरा तो वही है। अरे तुम्हें चेहरा वो भी इसीलिए लग रहा है कि ये वही है क्योंकि तुम उनके साथ ही रह रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने वो बड़े हो रहे हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति हो जो बचपन में तुम्हारे साथ रहा हो और 10 साल बाद तुम्हारे सामने आए तो बहुत मुश्किल होगा, इतनी आसानी से पहचान नहीं पाओगे कि ये वही व्यक्ति है जिसके साथ 10 साल पहले हम मस्ती करते थे। तो शरीर तुम्हारा हर पल मर रहा है और हर पल जन्म ले रहा है। अभी मान लो तुम्हारे मन में इस बारे में भ्रम थे पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, और मान लेते हैं कि अभी जो बात सुनी तुमने उसके कारण थोड़े से भ्रम टूटे, तो तुम्हारा नया जन्म हो गया ना। अभी थोड़ी देर पहले व्यक्ति वो था जिसके मन में भ्रम थे, अब तुम वो हो जिसके मन में भ्रम नहीं है। पर तुम कहोगे ये क्या मृत्यु होती है? बस यही तो बात है कि तुम उसको समझते नहीं हो। जो सूक्ष्म स्तर पर घट रहे हैं घटनाएं, उनको तुम समझते नहीं हो, इसलिए फिर कहते हो कंफ्यूजन होता है। थोड़ी देर पहले तुम गरीब थे, 1-2 महीने तुमने मेहनत करी, कुछ कर लिया तो अमीर हो गए। अब क्यों नहीं कहते कि मैं गरीब हूं? क्योंकि तुम गरीब नहीं रहे ना, मर गया वो तो जो गरीब था, सब कुछ बदल गया अब तुम्हारा। तो जन्म और मृत्यु को अपने रिश्तों में देखो, रिश्तों में जानो कि कहाँ कहाँ तुम मर रहे हो, कहाँ तुम जन्म ले रहे हो, और हर पल बदल रहा है। और मन में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो अंदर बदल रहा है, उस पर भी ध्यान दो
कि क्या होता है जब मैं पैसों के सामने आता हूँ, क्या होता है जब पत्नी के सामने आता हूँ, क्या होता है जब पिता, पुत्र या बहन के सामने आता हूँ। हर पल देखो कि अंदर क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, ध्यान दो उन पर। तो ये जो बदलाव है यही जन्म है, यही मृत्यु है और यही पुनर्जन्म है। इसी में जन्म होता रहता है, इसी में मृत्यु होती है, इसी में बार बार जन्म होता है। तो ये तुम्हें समझ आया होगा, वो बच्चे वाला भी समझ आया होगा। अब एक और बात हम समझ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम मान लेते हैं कि तुम पुत्र हो किसी के, ठीक है, पुत्र या पुत्री। तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पिता का ही पुनर्जन्म हुआ है तुम्हारे रूप में, तुम्हारे माता पिता का ही तुम्हारे रूप में पुनर्जन्म हुआ है। क्यों? पहली बात, तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो। शरीर होता है प्रकृति, और प्रकृति का काम है अपने आप को बनाए रखना। तो शरीर प्रकृति ही, और प्रकृति ही क्या चाहेगी कि वो बनी रहे। तो तुम्हारे माता पिता जिनको तुम कहते हो, उनका शरीर अब उस स्तर पर पहुंच गया है कि वहां से वो फिर धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर जा रहा है। पर वो शरीर तो प्रकृति है। शरीर क्या चाहेगा कि मेरे मिटने के बाद भी मेरा अंश बचा रहे। तो उन्होंने मिलकर तुम्हें पैदा कर दिया। तुम ये बताओ, एक बड़े तपेले में अगर दूध रखा है, उसमें से दूध अगर एक गिलास में लाओगे तो क्या वो दूध अलग रहेगा? क्या गिलास का दूध और तपेले का दूध अलग अलग है? नहीं। तो तुम्हारा शरीर और पिता और माता का शरीर अलग कैसे हुआ? क्या अंतर है उनमें? कुछ भी नहीं। दूध के बड़े तपेले में से यदि तुम एक गिलास दूध निकाल लोगे तो है तो वो भी दूध ना, और उसी में से आया है, उसी का हिस्सा है एक। तो तुम यदि अपने आप को शरीर मानते हो तो माता पिता का भी शरीर शरीर है, और जो शरीर है उसको प्रकृति कहा जाता है। और प्रकृति का नियम है कि अपने आप को बनाए रखना, आगे बढ़ाए रखना, चाहे वनस्पति हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, संतुलन बना रहे ताकि। तो तुम्हारे माता पिता का मिला जुला रूप ही तुम हो, उनसे बाहर से तो तुम कहीं आए नहीं हो। तो उन्हीं का पुनर्जन्म तुम्हारे रूप में हो गया है। वो चले जाएंगे, उसके बाद भी वो बचे रहेंगे तुम्हारे रूप में। और तुम ये नहीं कह सकते कि तुम और वो अलग अलग हैं, किसी भी तरह नहीं कह सकते। तुम क्या कहोगे? उम्र कम है, एक दिन तुम्हारी उम्र भी उतनी हो जाएगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। शक्ल अलग है, तो दो लोगों ने मिलकर के तुम्हें एक तीसरा बनाया, तो शक्ल तो अलग होगी ही। शक्ल से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी थोड़े बहुत तो एक जैसे लगते ही हो। पर देखो ना, तुम्हारे पिताजी को क्रोध आता था, तुम्हें भी आता है। उनको लालच उठता था, तुम्हें भी उठता है। उनको वासनाएं उठती थी, तुम्हें भी उठती हैं। वो ईर्ष्या करते थे, तुम्हें भी ईर्ष्या होती है। उनको डर लगता था, तुम भी डरते हो। उनका जैसा शरीर था वैसे ही तुम्हारे शरीर की बनावट है। तो अंदर हो या बाहर हो, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। और बदलेगा भी कैसे? तपेले का ही तो दूध है, तपेले का ही बस अलग रूप है ये, और कुछ नहीं है, एक नया रूप है। तो लो, ये हो गया तुम्हारे शरीर का पुनर्जन्म। शरीर जन्म ले रहा है, मरने से पहले ही, मिटने से पहले ही शरीर अपने जैसा किसी को तैयार कर दे रहा है। तो जन्म और मृत्यु तो हर क्षण घट ही रहे हैं, और पुनर्जन्म भी हो रहा है। अगर तुम शरीर की ही बात कर रहे हो तो बस वो जो तुम माने बैठे हो कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, वैसा पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। हाँ, उसको भी यदि तुम ऐसे देखो कि शरीर मिट गया और शरीर तो प्रकृति है, तो शरीर का ही अलग रूप हो गया। अभी तक वो ऐसा शरीर था जो चलता फिरता था, अब वो ऐसा हो गया कि चल फिर नहीं रहा है, पड़ा है मुर्दा। वही शरीर ज्यादा समय तक पड़ा रहा तो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा। रूप बदल रहा है शरीर का। पर इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए तुम्हें इस देह भाव से भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो, कोई पत्थर मारता है तो तुम्हें चोट लगती है, कोई तुम्हें कुछ बात बोल देता है बुरी लग जाती है, तो तब तो उसने तुम्हारे शरीर को नहीं छुआ ना, फिर बुरी क्यों लगी? क्योंकि तुम शरीर मात्र नहीं हो। तो तुम्हें इन दोनों बातों में भेद समझना होगा। पहले खुद को समझना होगा कि मैं आखिर हूं क्या। जब खुद को जान लिया कि मैं क्या हूं, तब तुम ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि मेरा जन्म होता है या नहीं होता है, मेरी मृत्यु होती है या नहीं होती, मेरा पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। अगर खुद को शरीर ही मान रहे हो, शरीर के अलावा और कुछ जानते नहीं, तो शरीर के ही जन्म होने की बात करोगे तो देख लो, तुम्हारे शरीर का जन्म तो ऐसे होता है जो हमने बात की। तो पुनर्जन्म तो होता है, किंतु मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता। मृत्यु माने शरीर को मिट जाने के बाद। मृत्यु तो हर क्षण हो रही है, तभी तो जन्म हो रहा है। पर शरीर का मिट जाए पूरी तरह, उसके बाद
उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये शरीर मिट जाएगा, राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, रूप बदलते रहेंगे इस शरीर के, बिखर जाएगा, किंतु वो जो बातें हैं, वो जो तुम्हारे मन के विचार थे, तुम्हारी स्मृति थी, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव, वो छवियां, वो सब मिट जाती हैं, वो कुछ बचता नहीं। तो एक जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म तो ये है जो शरीर के तल पर घटता है। दूसरा क्या है वो फिर कभी समझेंगे, किंतु उन सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं, अपने आप को क्या जानते हैं आप। अगर ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, तो ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि मेरा जन्म होता है या नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, और होता है तो किसका होता है और कैसे होता है। अब यदि ओशो कह देते हैं कि पुनर्जन्म होता है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, बुद्ध कह देते हैं कि उसका पुनर्जन्म हुआ है या होता है, वो कहते हैं कि मेरा एनलाइटनमेंट हो गया है, तो वो बात किसकी कर रहे हैं? वो उसकी बात कर रहे हैं जो वो हैं, जिसको उन्होंने जाना, जिसको उन्होंने समझा। शरीर की बात थोड़ी ना वो कर रहे हैं। शरीर तो पहले भी वही था, आज भी वही है, ऐसा कह सकते हो आप। जिस तरह से आप देखते हो कि शरीर तो वही है, फिर क्या बदला, कैसे पुनर्जन्म हुआ? इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप वो वीडियो देख लेना जिसमें बुद्ध का अंगुलीमाल के साथ जो संवाद होता है, उसमें अंगुलीमाल का जो पुनर्जन्म होता है, नया जन्म होता है, थोड़ा सा उससे आपको समझ आ जाएगा। तो जब बुद्ध, ओशो, कोई भी यदि कहता है कि पुनर्जन्म हुआ है, एनलाइटनमेंट हुआ है, तो उसका अर्थ क्या है? वो आप अपने आप को शरीर मान करके नहीं समझ सकते। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप शरीर ही हैं या कुछ और, मात्र शरीर हैं या शरीर के अलावा कुछ और हैं, तब आपको समझ आएंगे।